देखो इधर, जिससे क्वेश्चंस आईआईटी जेईई के साथ साथ नीट में भी आते हैं। देखो यहां पे सबसे पहला टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद है रेजोनेंस, सेकेंड टॉपिक रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट थर्ड, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, एरोमेटिसिटी, एंड हालांकि बच्चों अभी और बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि 12th क्लास से रिलेटेड है। 11th क्लास का बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। आगे 12th क्लास की अगर बात करूं तो आगे आप पढ़ोगे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, देखो अब अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो मैं टॉपिक्स के बारे में आपको एक बार फिर बता देता हूं। देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक कौन कौन से जिससे क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, इवन एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने हिमांशु पांडे लिया होगा या आपके पास और भी अगर कोई दूसरी किताब होगी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एमएस चौहान में रेजोनेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ जीओसी। इसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस के साथ साथ एडवांस में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे टॉपिक्स कौन कौन से भाई, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी एंड हर्कल। जबकि ये जो टॉपिक आप देख रहे हो बच्चों ये जीओसी 2 में पढ़ना है। जीओसी 2 मतलब रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, चलो तो आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताऊंगा डिटेल में। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, और अगर टाइम मिला तो मैं आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा। चलो जितना हो सकेगा टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे देखो यहां पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को बेसिकली बच्चों
प्लस ई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ई इफेक्ट। आप बुक में देखोगे तो इसको ई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। दोस टाइप्स ऑफ वैसे इफेक्ट्स जो टेम्पोररी इफेक्ट होते हैं और जो हमेशा those types of wave which are temporary which always takes place with the multiple bond of carbon। बच्चे कुछ कर रहे हैं क्या सर? सर लिखा हूं। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बच्चों देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दिस इज टेम्पोररी इफेक्ट तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या, पहले आप ये समझो। देखो यहाँ पे दिस इज टेम्पोररी इफेक्ट व्हिच ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन। ये टेम्पोररी इफेक्ट होता है जो कि कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से सुनो, दिस इज टेम्पोररी इफेक्ट व्हिच ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को बच्चों बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा आपका है माइनस ई इफेक्ट। चलो एक एक करके हम जानेंगे कि प्लस ई इफेक्ट क्या होता है और हम जानेंगे कि माइनस ई इफेक्ट क्या होता है। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट के बारे में। देखो प्लस ई इफेक्ट, देखो बच्चों यहाँ पे तो प्लस ई इफेक्ट के बारे में बात। देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, जैसा कि मैंने अभी बोला था, आपने सुना, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि एक ऐसा इफेक्ट जो टेम्पोररी होता है, यानी कि परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये कुछ ही देर के लिए होता है। देखो तो इस इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे, और मैंने ये भी बताया आप लोग कि ये हमेशा मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन होता है। देखो यहाँ पे तो देखो जैसा कि दिखाई पड़े मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन है, कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। देखो यहाँ पे H H H H, हालांकि यहाँ पे H की जगह पे हम R भी ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, आपने पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर में अल्काइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे H+ बच्चों देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले जानेंगे कि प्लस इफेक्ट इसका नाम क्यों पड़ा। तो जो हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट जो बोलते हैं वो बच्चों हम अटैकिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अटैकिंग रीजेंट कौन सा है, अटैक करने वाला रीजेंट। तो H+ तो H+ का मतलब ये हुआ हाइड्रोजन प्लस जब डबल बॉन्ड पे जब यहां पे अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा बच्चों, H H C सिंगल बॉन्ड H H और ये क्या बना लेगा प्लस। तो ये इसको और अगर हमको डिटेल में समझना, चलो और डिटेल में समझते हैं। पहले देखो जो कैसे ये हुआ, पहले एक बार अच्छे से फिर समझो। यहां पे देखो H+ कैसे इस पे अटैक करा है, पहले समझो। यहां देखो यहां पे जैसा कि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा कि डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो सबसे पहले ये बॉन्ड इधर यहां पे शिफ्ट करेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉन्ड इधर भी शिफ्ट कर सकता है, किसी भी कार्बन में बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो बॉन्ड शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि बॉन्ड शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जैसा कि हमारे जितने बच्चे हैं सबको ये पता है कि सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा बच्चों C, और जब ये बॉन्ड इधर की तरफ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C H H, बॉन्ड का शिफ्ट होना मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, नेगेटिव चार्ज H H, ठीक है।
ये कैसे हुआ एक बार फिर समझो आप। ये सिंगल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है कार्बन के, हालांकि इधर भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि दो ही कार्बन है यहाँ पे इसमें। जब इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या बन गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और बॉन्ड का जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, और बॉन्ड का जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जिधर की तरफ बॉन्ड मूव करेगा उस वाले कार्बन पे चार्ज यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब जाकर के H+, हालांकि H+ जब हम D+ भी ले सकते हैं बच्चों, ड्यूटेरियम प्लस, तो H+ अब क्या होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, बोलो हाँ या ना। क्यों अट्रैक्ट होगा भाई, तो ये इसलिए अट्रैक्ट होगा बच्चों कि यहां पे इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और H+ के पास H+ पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, H और प्लस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2+ सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कैसे है, H यहां पे शिफ्ट हो गया और प्लस चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। अब देखो यहाँ पे हम इसको प्लस इफेक्ट क्यों नाम देंगे, क्योंकि अटैकिंग एजेंट क्या है, प्लस है। तो अटैकिंग रिएजेंट प्लस होने के कारण इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, दिस इज कॉल्ड प्लस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्लस ई इफेक्ट। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जो जेई का ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है। देखो यहां पे एग्जांपल नंबर 2, प्लस इफेक्ट का एग्जांपल नंबर 2 देखो आप, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या साइक्लोहेक्सीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई, देखो यहां पे साइक्लोहेक्सीन में मल्टीपल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सीन में जब मल्टीपल बॉन्ड है और यहां पे हम D+ को इस पे हम अटैक करेगा D+, तो देखो D पे प्लस चार्ज है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये प्लस इफेक्ट कराएगा बच्चों। तो अब देखो यहां पे शिफ्टिंग कैसे हो रहा है बॉन्ड का, देखो ये बॉन्ड मान लो कि इस वाले कार्बन के पास है, तो इस वाले कार्बन के पास जब जाएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा यहां पे, देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, माइनस जहां से बॉन्ड निकला माइनस, जहां से बॉन्ड निकला वहां प्लस, और जहां बॉन्ड गया वहां माइनस चार्ज आ गया। अब देखो यहां पे प्लस, ये क्या हो गया यहां पे H+, सॉरी D+ हो गया यहां पे, जो अपन ड्यूटेरियम में आप लिए हुए हैं। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां पे D इधर इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, बताओ जो कंडीशन यहां पे हो रहा है, यहां पे बॉन्ड इधर की तरफ जब शिफ्ट कर रहा है, तो जहां से बॉन्ड निकल रहा है, बॉन्ड का निकलना मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन से बॉन्ड निकलेगा वहां पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और जहां पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा वहां पे क्या आएगा, यहां पे माइनस। जो जिधर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेगा वहां पे चार्ज क्या आएगा बच्चों, माइनस। इसमें भी वही कंडीशन है, कार्बन ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पे बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो रहा है, तो जहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आपका आ जाएगा माइनस, और जहां से निकला वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो D+ इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, जब इस माइनस की तरफ जब ये अट्रैक्ट होगा बच्चों तो क्या बन जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ड्यूटेरोसाइक्लोहेक्सेन। मींस ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन, क्या बनेगा। अब देखो ऐसे कंडीशन होता क्या है कि अगर मान लो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चाहें तो चूंकि बीच में तो वही कार्बन है, तो अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि बॉन्ड आ किधर है, इस वाले कार्बन क्या चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव, और जहां से बॉन्ड निकल रहा है वहां पे क्या चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलो एक लास्ट और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल देखो, साइक्लोपेंटीन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, साइक्लोपेंटीन। और साइक्लोपेंटीन पे हमको यहां पे H+ को ऐड कराना है, ठीक है। सीधी सी बात है, H+ मतलब यहां पे प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि अटैकिंग एजेंट कौन सा यहां पे जुड़ने वाला, प्लस। अब देखो बच्चों यहां पे
अब देखो फिर से अगर मैं बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करूं तो देखो यहाँ पे हमेशा की तरफ इधर ये बॉन्ड इधर बॉन्ड का शिफ्ट होना मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो आप बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बॉन्ड निकल कहां से रहा है, इस वाले कार्बन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस। अब बच्चों हमारे पास अटैकिंग एजेंट कौन सा है, प्लस, H प्लस। H प्लस कहां आएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये क्या बनेगा बच्चों आपका साइक्लोपेंटेन। और यहां पे क्या आएगा आपका, तो इस तरह से इन सभी इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, प्लस इफेक्ट। तो प्लस इफेक्ट कैसे जाने किसी भी क्वेश्चन में कि प्लस इफेक्ट और माइनस, तो अटैकिंग एजेंट कितना, अगर अटैक करने वाला रिएजेंट पे अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है, चाहे कोई भी रिएजेंट, कोई भी आइटम हो, कोई भी आयंस हो, तो किस कोई भी आयंस जिस पे प्लस चार्ज हो, अगर वो अटैक कर रहा है मल्टीपल बॉन्ड पे, हमेशा ध्यान रखना दिस प्रोसेस can't takes place in the single bond of carbon. The process of electromagnetic effect always takes place with the multiple bond of carbon. Always remember. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस इफेक्ट के कुछ एग्जांपल हो गए। इसमें सी वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट और जेईई मेंस का आ चुका क्वेश्चन है ये, बाकी के दोनों एग्जांपल है, ठीक है ना बच्चों। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इसमें दो चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज आपको याद रखना है कि बॉन्ड कहां पे किधर से शिफ्ट हो रहा है, और दूसरी आपको ये चीज याद रखनी है कि अटैकिंग एजेंट कौन सा है। अगर ये दो चीजें पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कहां प्लस इफेक्ट हो रहा है, कहां पे माइनस इफेक्ट, ठीक है बच्चों। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं माइनस इफेक्ट के बारे में। माइनस इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर अटैकिंग एजेंट, अभी हमने क्या देखा कि मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन पे जो अटैकिंग एजेंट था वो क्या था बच्चों, वो आपका था प्लस। तो क्या हमने नाम दिया उसका, हमने नाम उसका दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमने कुछ एग्जांपल लिया, सी डबल बॉन्ड O, जैसा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट सबने ये पढ़ा होगा कि सी डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। आपने सभी ने फंक्शन पढ़ा तो कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे जो अटैकिंग एजेंट है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड पे, वो क्या है, साइनाइड है। देखो आप यहाँ पे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, देखो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जब ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, तो देखो यार ध्यान से देखना क्या होगा बच्चों, कार्बन से चूंकि बॉन्ड निकल रहा है तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि ये बॉन्ड शिफ्ट किधर हो रहा है बच्चों, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आ गया आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब देखो आप यहाँ पे, अब सीधी सी बात है यार, साइनाइड कहां पे अटैक करेगा, साइनाइड किसकी तरफ अटैक होगा, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ा रिमार्केबल है यहाँ पे कि चूंकि नेगेटिव, यहाँ पे साइनाइड नेगेटिव है, अटैकिंग एजेंट मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बन पे, तो इस कारण इसको क्या बोलेंगे, माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, CnO माइनस। हालांकि अगर हम इसको एक स्टेप और बढ़ा दें तो आगे हम पढ़ेंगे, इसमें प्रोडक्ट जो बनता है, फाइनल प्रोडक्ट वो आपका बनता है साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है बच्चों, साइनोहाइड्रिन बनता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये हमने एग्जांपल 1 लिया, एक और एग्जांपल है, ठीक है। चलो देखो दूसरा एग्जांपल नंबर 2, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चों, आपने पढ़ा है नोमेनक्लेचर, दिस इज कॉल्ड एसीटोन एंड आल्सो कॉल्ड प्रोपेनोन। अब इस वाले कंपाउंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम
साइनाइड को यहाँ पे अटैक करा रहा है। साइनाइड की जगह पे हम एसिड भी ले सकते, थायोल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ तो इसमें क्या होगा, फिर से वही बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3C, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो फिर से एक बार समझ लो, बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड शिफ्ट होने का ऑक्सीजन पे, जहां पे बॉन्ड जा रहा है वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड निकल किधर से रहा है यहाँ पे, कार्बन पे, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, प्लस Cn माइनस, साइनाइड इधर की तरफ अटैक होगा, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, CH3 C O। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि प्लस इफेक्ट क्या होता है और माइनस इफेक्ट क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों जिससे बेस्ड आते हैं प्लस इफेक्ट, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर अटैकिंग एजेंट अगर प्लस है तो क्या कहलाएगा वो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। अटैकिंग एजेंट क्या है, नेगेटिव है तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो तो और भी एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, देखो इधर चलो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे, देखो अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से वही बात, साइनाइड को हम अटैक करा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे C, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज CH3, अटैकिंग एजेंट कौन सा है बच्चों, साइनाइड माइनस, Cn माइनस क्या होगा, इधर की तरफ कार्बन की तरफ अटैक हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, साइक्लोपेंटीन CCH3 CnO माइनस। देखो एक्चुअली यहाँ पे जो रिएक्शन हमने देखा यहाँ पे, ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता है बच्चों, अगर हम इस रिएक्शन को एक स्टेप और ले जाएं तो देखो अब अगले वाले स्टेप पे क्या आएगा बच्चों, अगर इसमें एक स्टेप आगे ले जाएं तो क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस, यानी कि अब देखो यहाँ पे ये O माइनस है, ये O माइनस यहाँ पे प्रोडक्ट बना हम लोगों के पास, अब यहाँ पे H प्लस जो है वो फिर से यहाँ पे O के पास आएगा, मैंने एक स्टेप और बढ़ा के लिखा, तो देखो H प्लस क्योंकि यहाँ पे O माइनस है तो हम एक ऐसा चार्जेबल मतलब लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे एटम जो इसकी तरफ आसानी से अटैक हो जाए, तो क्या होगा वो H प्लस होगा, तो क्या बना लेगा बच्चों, देखो साइक्लोपेंटीन तो रहेगा नहीं रहेगा, और क्या आएगा OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा बच्चों, OH बॉन्ड C, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Cn and this is CH, this CH। देखो इधर तो हमारे पास क्या हुआ, C कार्बन वही है, Cn CH3 और O के साथ क्या अटैच हुआ बच्चों, H। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि अगर एक ही कंपाउंड में, जैसे देखो यहाँ पे अगर एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है, आपने पढ़ा है ना फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे OH भी है और यहाँ पे Cn भी है, तो एक ही कंपाउंड में अगर दो फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, कौन कौन से, OH और Cn, तो इस कंपाउंड को कंबाइनली क्या बोलते हैं बच्चों, इस कंपाउंड को कंबाइनली बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं बच्चों, साइनोहाइड्रिन। दिस इज कॉल्ड साइनो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक ही कंपाउंड में अगर दो फंक्शनल ग्रुप OH और Cn, तो क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। चलो तो हमने अभी क्या देखा बच्चों, हमने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल देखा किसका, माइनस ई इफेक्ट का। तो इस टॉपिक में हमने बेसिकली ये समझा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या, और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशंस क्या है, दो कंडीशंस, मल्टीपल बॉन्ड एंड दिस इज टेम्पोररी इफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज टेम्पोररी इफेक्ट,
चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलो तो इसके बाद के अब कमिंग टॉपिक जो है बच्चों कौन कौन से देखो यहाँ पे, इसके बाद का टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, और उसके बाद आपका है रेजोनेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो तो शॉर्टकट में बताता हूं, बाकी डिस्कस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। शॉर्टकट रखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं। देखो मैं इंट्रोडक्शन इसका देता हूं। देखो ना बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या? देखो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। तो एक बात बताओ, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन से प्यार वही करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी आपने देखा भी था, आपने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा? H+ कहां पे अटैक हो रहा था? H+ वहां पे अटैक हो रहा था जहां पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या आ जाएंगे बच्चों? देखो H+, CH3+, Cl+ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, Cl में माइनस चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड फ्यूजन में, नेक्स्ट लेक्चर में। देखो बच्चों यहाँ पे H+, CH3+, Cl+, चलो X+ में लिख देता हूं। यहाँ पे X+ में क्या आ जाएगा? फ्लोरीन को छोड़ करके, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन प्लस, आयोडीन प्लस यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे CH3। चलो CH3 की जगह पे हम क्या लेते हैं? यहाँ पे R+ लेते हैं। R+ में क्या अल्काइल में सभी आ जाएंगे, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी आ जाएंगे बच्चों। तो देखो जिन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, दोस टाइप्स ऑफ स्पीसीज व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज, उनको क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल्स। अब सीधी सी बात है, इन पे प्लस चार्ज है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। हालांकि अभी और इसमें न्यूट्रल भी होते हैं, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जस्ट इस लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं। चलो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। अगले लेक्चर में हम डिटेल में इसका पढ़ेंगे, एग्जांपल्स और इसके डिटेल। चलो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सबको पता है कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस से जो प्यार करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफाइल्स। अब सीधी सी बात है यार, न्यूक्लियोफाइल्स यानी कि न्यूक्लियस से कौन कौन प्यार करे? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से हैं? ले लो सभी एग्जांपल, Ca- ले लो, SH- ले लो, X- ले लो, आप R- ले लो, Ar- ले लो, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे बच्चों। तो वो सभी स्पीसीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। हालांकि ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो आपके पॉजिटिव होते हैं जो कि मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल्स, और एक न्यूट्रल भी होता है। तो न्यूट्रल, बाकी इसके एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने क्या समझा बताना मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम होगी वही बताना। पहली बात। दूसरी बात, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको, अगर आपके पास हिमांशु पांडे होगा, MS चौहान होगा, या इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी किताब होगा, तो आज के लेक्चर में आप देखना इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स के टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, तो आप बना करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।